नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। त्योहारों की चमक, त्योहारों की रौनक, दीपों की जगमगाहट और खुशियों की महक के बीच आज हमारे पास एक ऐसी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें धर्म, राजनीति और मानवता तीनों का दिलचस्प संगम हमें देखने को मिलता है। दरअसल खबर है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां से कुंडा के विधायक, चर्चित विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक हैं। उन्हें राजनीतिक बहसों से हटाकर सामाजिक सरोकार के दायरे में खड़ा करता हुआ एक किस्सा आज हमारे पास है। आज आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भैया ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए करीब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। और ये सहायता सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि भोजन, मिठाइयों और नए कपड़ों के साथ साथ पटाखों के रूप में गई है। इन शरणार्थियों के चेहरों पर आई मुस्कान ने शायद उस दिवाली को थोड़ा और अर्थपूर्ण बना दिया। आप सोचेंगे ये खबर मिली कहाँ, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा अहम और ट्विस्ट यही है कि इस मदद की चर्चा सोशल मीडिया पर कहीं नहीं हुई है। किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कैमरे के सामने तस्वीरों के जरिए नहीं दिखाया गया। आज जब कई नेता 2 रुपए की चाय पिलाकर 10 तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, उस बीच राजा भैया ने इस पूरे कार्य को अपेक्षाकृत शांत और प्रचार मुक्त रखा है। और यही बात इसे दिलचस्प बना रही है। लोगों के बीच अब ये सुर्खियां बन रही है, क्योंकि सेवा जब दिखावे से दूर होती है तब उनका असर कहीं गहरा होता है, आपको पता ही है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा भैया का राजनीतिक सफर जो है वो हमेशा से विवादों, शक्ति प्रदर्शन और अलग अलग किस्म की छवि से जुड़ा रहा है। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां व्यक्तित्व, प्रभाव और वर्चस्व सब कुछ एक साथ दिखता है। एक तरफ वे अपने क्षेत्र में समाज सेवी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई आपराधिक मामलों और राजनीतिक विवादों में उनकी छवि जो है वो हमेशा चर्चा में बनी रही है। और हाल ही में उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोप और घरेलू हिंसा का जो मामला है वो उन्हें लगातार पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में लाए रखा हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इस दीपावली की सेवा भावना वास्तव में आत्मीय श्रद्धा से जुड़ी हुई है, या फिर यह एक नए राजनीतिक विमर्श की तैयारी है। क्योंकि आज की राजनीति में इमेज मेकओवर भी उतना ही अहम हो गया है जितना जनसेवा। दरअसल पाकिस्तान से आए ये हिंदू शरणार्थी अक्सर समाज के हाशिए पर जीवन बिताने को मजबूर होते हैं। ना नागरिकता की गारंटी होती है, ना रोजगार की स्थिरता होती है। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि की छोटी सी पहल भी उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है, और शायद वो साबित हो भी रही है। अगर सचमुच राजा भैया ने यह कदम बिना प्रचार और पब्लिसिटी के उठाया है, तो इसे केवल राजनीति से परे ही मानवता के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसा कदम पूरी तरह निस्वार्थ है या इसके पीछे छवि सुधार की रणनीति, यहाँ आने वाले दिनों में फिलहाल पता चलेगा। वीडियो आपके सामने है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि यह कहानी सेवा बनाम दिखावा की बहस को फिर से जिंदा कर सकती है, क्योंकि राजनीति के इस दौर में जहां हर कैमरा हर मुस्कान को कैद करता है, वहां एक काम अगर बिना कैमरे के हुआ है तो उसे प्रशंसा के साथ साथ परीक्षण के पैमाने पर भी देखा जाना चाहिए। तो ये भी सवाल बना है कि क्या राजा भैया की जो तस्वीर या ये जो उनका कार्य किया है उन्होंने, ये कितना उनको सुर्खियों में लाता है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर जो है ये तेजी से वायरल होना शुरू हो गया है। और आपको विजुअल्स में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी हैं जो भारत आए हैं, वो लगातार जो है राजा भैया का धन्यवाद दे रहे हैं, उनकी मदद, उनके सहयोग को जो है अपना रहे हैं और उनका हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। आप दर्शक हैं, पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब से ये वीडियो आई है उसके बाद से ही, जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद से ही आपको अगर हम बताएं तो ट्विटर पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की आनी शुरू हो गई हैं। इसीलिए हमने भी आपको इस स्टोरी से रूबरू कराया है। खैर, आप बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। प्रदेश की हर हलचल का ठिकाना अनादि टीवी यूपी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।